तो उस परम पिता परमात्मा को धन्यवाद, है ना। परम पिता पिता परमात्मा को धन्यवाद कि आज हम सारे यहाँ इकट्ठे हो गए, है ना। और एक दूसरे को सुनने के लिए रेडी भी हैं। ऐसा नहीं है ना कि रेडी नहीं है, मजबूरी से बिठाया है। ठीक है। तो पहले अपना हाइड्रेट या आपके पास जो भी ए फ्रेश आपने रेडी किया होगा, स्किन बूस्टर, वो ले आइए। हम लोग सिप करते जाएंगे और मैं कुछ बोलती हूँ और आप थोड़ा सुनते जाइए। थोड़ा थोड़ा सुनना है ना। थोड़ा थोड़ा म्यूजिक नहीं सुनना, मुझे सुनना है। ठीक है। चलिए। अशांति किस किस को अच्छी लगती है, सिर्फ इतना बता दो मुझे। सबको अच्छी लगती है ना। अच्छी लगती है ना सबको। ऐसे करोगे मुझे सब पता चल जाएगा। सबको अच्छी लगती है ना। नहीं लगती। ठीक है। तो आज हम इसी पे बात करने वाले हैं कि हमें शांति क्यों चाहिए। हम लोग शांत रहना क्यों चाहते हैं, है ना। कल हम लोग कुछ कह रहे थे कि कोरोना आ गया है। कोरोना जैसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ हमें डराने के लिए है कि कोरोना है ना। पहले जो लोग गए वो सिर्फ डर की वजह से गए हैं, कोरोना की वजह से कोई नहीं गया। क्योंकि मैं अपनी रियलिटी बताती हूँ। मैंने कोरोना टाइम में 6 महीने, जहां कोरोना के लोग अपने घर की ओर पलायन कर रहे थे ना, वहां 6 महीने खड़े होके उनको राशन बांटा है, लेकिन मुझे इतना सा भी नहीं हुआ। तो इसका मतलब कोरोना था ही नहीं। सिर्फ उनको हुआ जो लोग डर गए, है ना। जो लोग उसका सामना नहीं कर पाए उनके लिए हुआ। ठीक है। अब आते हैं हम लोग शांति और अशांति पर। अशांति अगर इकट्ठी हो जाए ना, तो दुर्भाग्य का कारण बन जाती है ना। हम लोग अशांत हो जाते हैं, हर चीज को लेख के सोचते रहते हैं कि हाय मेरे साथ ये ऐसा क्यों हो गया, ऐसा क्यों हो गया। वही चीजें हमको अशांत कर देती हैं। और वही चीजें अगर थोड़े से पॉजिटिव वे में सोचें तो हम लोग शांत हो सकते हैं। इसके लिए हम 4 चीजें करेंगे। 4 चीजें हमारी बॉडी के बाहर की और 4 चीजें हमारी बॉडी के अंदर की। अब जो 4 चीजें मेन है बॉडी के बाहर की, वो हमारी होती है एक बचपन, एक जवानी, एक आपका वो दौर, ना बचपन है, ना जवानी है, ना बुढ़ापा है। मीन्स आपके जवानी के बाद वाला और बुढ़ापे से पहले वाला जो दौर, जिसमें आप सबसे ज्यादा समझदारी दिखाते हो, जिसमें माँ बाप भी आपके साथ हैं और बच्चे भी आपके साथ हैं। तो आप उस वाली उम्र को बोलते हैं प्रौढ़ता। ठीक है। तो ये 4 स्टेज हम लोग जीते हैं। तो ये कहाँ है, हमारी बॉडी के बाहर, जो हम लोग जी रहे हैं इस जीवन लेने के बाद। अब कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम अंदर लेते हैं। अंदर किस किस में समझ होनी चाहिए। एक तो शरीर। ठीक है। 4 कदम हम लोग अंदर की तरफ भी चलेंगे। इसमें एक शरीर आता है हमारा, दूसरा आता है मन, तीसरा आता है हमारा हृदय, और चौथा आता है आत्मा। और इन सबको अगर हमने बैलेंस कर लिया, अंदर की चीज को भी और बाहर की चीज को भी, तो शांति मिल जाएगी। बस इतना सा याद रखना। ठीक है। अब हम लोग 7 चक्र की बातें करते हैं। मेरे ख्याल से अंशु मैम ने बहुत बार क्लास ली है आपकी 7 चक्रास पर, ली है ना। है ना। तो वो 7 चक्रास, अगर उन पे थोड़ा थोड़ा अगर आप वर्क कर सकते हो तो वर्क करना स्टार्ट कर दो। सबसे पहला जो आपका मूलाधार चक्र होता है, जो नाभि के पास होता है, उस पर आप वर्क करो। आप कभी भी ध्यान करते हो, या तो आज्ञा चक्र को आप केंद्रित करके करो, या मूलाधार को, मीन्स आपके नाभि वाले हिस्से को केंद्रित करके करो। क्योंकि ध्यान, हम लोग बोलते हैं ध्यान लगा रहे हैं, ध्यान लगता वगता कहीं नहीं है। जो विचार आ रहे हैं वो आते रहते हैं, जो जाते हैं वो जाने हैं, हम उनको रोक ही नहीं सकते। नहीं रोक सकते ना। तो सिर्फ अपने ध्यान को, अपनी चीज को वहां केंद्रित करना होता है, कि वहां से हम हटे ना। मीन्स उस जगह पे हमने उस पॉइंट पे रख दिया तो हम हटेंगे नहीं वहां से। और वो जो विचार आने जाने की क्रिया है ना, उस पे ध्यान नहीं जाएगा। वही ध्यान है, बस इतना समझ लो। है ना। ध्यान हम लोग साधु महात्मा नहीं है जो पहाड़ों में जाके करने वाले हैं। वो हम कुछ नहीं करने वाले हैं। ठीक है। तो अब हम लोग जो, एक तो मेरे आज मेरे पास है ना कुछ पेरेंट्स के लिए भी कुछ है, मीन्स मम्मियों के लिए भी कुछ है, जिनके बच्चे थोड़े छोटे हैं और जिनको थोड़ी शिकायत रहती है कि हमारे बच्चे पढ़ते ही नहीं है। ठीक है। तो उन मम्मियों को क्या करना है, अपना ध्यान नाभि पे केंद्रित करना है। ठीक है। और हनुमान जी की, मेरे ख्याल से सभी को आती है हनुमान चालीसा। कोई ऐसा नहीं है जो सनातनी होगा जिसको हनुमान चालीसा ना आती हो। टूटी फूटी आती है लेकिन आती सबको है। पूरी ना आए। ठीक है। अगर चलती है ना, रिकॉर्डिंग आ रही है, कहीं चल रही है, तो हम उसके साथ गुनगुनाते जरूर है, इतनी सबको आती है ना। तो छोटा सा एक काम करना है। उसकी चौपाई की कुछ एक लाइन है, एक ही लाइन बता रही हूं मैं सिर्फ। विद्यावान गुणी अति चातुर,
राम काज करिबे को आतुर, इस वाली लाइन को पकड़ना है आपने, सिर्फ इस लाइन को, मैं पूरा बोल भी नहीं रही हूँ, ये इतनी सी लाइन पकड़ो और अपने ध्यान को नाभि पे केंद्रित करो। और इसका अर्थ क्या है? विद्यावान। विद्यावान कौन है? हनुमान जी को कह रहे हैं कि जैसे आप विद्यावान हैं, जैसे आपको विद्या प्राप्त है, जैसे आप सब गुणों में सबसे अधिक चतुर हैं, है ना, तो वैसे ही मेरे बच्चे को भी कर दीजिए, बस इतना काम है उसमें। आप उसका अर्थ मत बताइए, लेकिन जब आप ये मंत्र बोल रहे हैं तो अंदर ही अंदर बोलो, नाभि पे ध्यान लगाओ। तो डेफिनेटली अगर आप रोज करते हो तो आपके बच्चे का ध्यान पढ़ाई में लगने लगेगा। ये उनके लिए। ठीक है। अब आते हैं हम अपने पे, क्योंकि हम अपने लिए कुछ नहीं करते हैं ना। शिल्पी मैम रोज यही बोलती है, हम अपने लिए नहीं करते हैं, बाकी सबके लिए करते हैं। तो आज अपने लिए अब कुछ करने लगेंगे। ठीक है। तो हम लोग जब सोते हैं ना, तो हम लोग क्या करते हैं, पूरे दिन भर की जितना भी स्ट्रेस होता है, जितनी भी बातें होती है, सारे हमारे मन में रहती है ना, कि आज दिन में ये हुआ, ये हुआ। मैम भी बोलती हैं कि लास्ट में सब कुछ जितना अच्छा अच्छा हुआ है वो सब थैंक यू लिख के सो। लेकिन कुछ ऐसा नहीं है कि सब कुछ पूरे दिन में अच्छा अच्छा हुआ होता है, कुछ ऐसा भी हुआ होता है जो नेगेटिव हम लोगों को कर जाता है ना, और हम वो सारी चीजें लेके ऐसे ही सो जाते हैं, सोते हैं ना। अब उन चीजों से रिलीज हम लोग कैसे पाए अपने आप को, खुद को, वो हमने समझना है। तो करना क्या है, जब आप सोने जाते हो, ये वो चीज है जो मैं कोरोना वाली आपको बता रही हूँ, ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान देना, कुछ नहीं समझ आए तो फिर मुझसे पूछ भी लेना। ठीक है। आपका तन हरदम सक्रिय रहता है, हरदम। मतलब जब आप दिन में हैं, थकान जरूर रहेगी, लेकिन उसमें विचार मन में चलते ही रहते हैं, कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ। अब जब सोने जा रहे हैं तो सीधे जाते ही बेड पे सो मत जाओ। ठीक है, ये नहीं करना है, सोना नहीं है। आपको अपने दोनों पैर के पंजे बिल्कुल एक जैसे, ऊपर नीचे नहीं, एक जैसे जमीन पे रखने हैं, और सारा ध्यान आपको अपने मूलाधार चक्र पर लगाना है। ठीक है। आपके दोनों पैर मिले हों, पंजों में गैप ना हो। ठीक है। और हाथ ऐसे जुड़े हों आपके, ये यहाँ पर जुड़े हों आपके हाथ, और पैर बिल्कुल सीधे हो। जब आप ये करोगे ना और आपका ध्यान मूलाधार पर होगा, तो आप देखना कि आपकी बॉडी में एक वाइब्रेशन होगी। अगर कोई कर सकता है तो बेशक अभी भी ट्राई कर सकता है, मेरे बोलते बोलते भी। ठीक है। बॉडी में एक वाइब्रेशन होगी, वो वाइब्रेशन आपको इंटरनली भी फील होगी, और आपको बाहर भी फील हो रही है, मीन्स आपकी बॉडी में अंदर कुछ हिलता हुआ लगेगा कि कुछ हिल रहा है, और आपके पैरों में भी कंपन लगेगी आपको। वो क्या है? वो कुछ नहीं है, वो इतना है कि आपने जितने भी दिन भर में विचार लाए हो ना, वो उन सबको आपने वहां इकट्ठा कर दिया, आपने स्टोर कर दिया। बोलते हैं ना हमारी गट हिल गई है, वो गट कुछ नहीं हिलती है, वो यही है कि आपने उन सारे विचारों को यहाँ इकट्ठा कर दिया। ठीक है। तो उन सब विचारों को आपने निकालना है। अभी करना क्या है, अपना ध्यान यहाँ लेके जाना है आज्ञा चक्र पर। ठीक है। यहाँ श्वास भरनी है, आज्ञा चक्र पर ले जाएंगे, धीरे 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 सारे चक्रों पर ले जाते हुए नीचे की तरफ आपने उसको रिलीज कर देना है, जो आपने श्वास भरी है। आप कुछ सेकंड के लिए रिलीज हो गए, अब वही श्वास आपने फिर से भरनी है, और भरने के टाइम अब पैरों से लेनी है, और पैरों से ऊपर की तरफ वापस आज्ञा चक्र पे लेके आएंगे। आप देखेंगे कि वो जितने विचार थे वो धीरे 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 शांत होने लगेंगे। करके देखना आज ही, पता चलेगा। ठीक है। ये थोड़ा सा आप कर लेना। उसके बाद आप जब आप ये सारी तैयारी आपकी हो गई है, जब आपने श्वास भर भी ली है और आपने छोड़ भी दिए, तो अपने हाथ जो आपके अभी नमस्ते फॉर्म में थे वो छोड़ दीजिए। अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ देना है। ऐसे ढीला छोड़ना है जैसे आप कपड़े निचोड़ते हैं ना, और निचोड़ने के बाद रस्सी पे टांग देते हैं, वही काम आपको अपनी बॉडी के साथ करना है, कि अपनी अपनी बॉडी को बिल्कुल हैंगर के जैसे टांग देना है, उसको छोड़ देना है। सारी ऊर्जा नीचे उतर गई, नीचे उतरने के बाद आपने धीरे धीरे श्वास भरी है, वो ऊपर आ गई। वो जो सांस भरी है वही आपको रिलैक्स करेगी, इतना याद रखना। वो सांस जो आपने भरी है वो आपको सारा रिलैक्स कर देगी। अब धीरे से जब आप रिलैक्स हो गए, तो अब बेड पे या चेयर पे जहां भी आप सोने की तैयारी कर रहे हो वहां बैठ जाओ आराम से। अब आपने क्या करना है, अब आपने भ्रामरी करना है। भ्रामरी सबको आता है, सबने, मैम ने बहुत बार सिखाया है ना भ्रामरी। अब भ्रामरी में आपने ओम भी नहीं बोलना, भ्रामरी वैसे ही कर लेना कि आपको पता चले कि अंदर कुछ हिल रहा था वो अभी नहीं हिल रहा है, और वाइब्रेशन बॉडी के हर, शरीर के हर ऑर्गन्स में आपको फील होनी चाहिए, इस तरह से भ्रामरी ये बोलना है। क्या करो, यही ठीक है? दर्द होता है मेरा, नींद घुटने का। कोई कुछ पूछ रहा है?
ठीक है, भ्रामरी करना है। भ्रामरी करने के बाद अब आप देखेंगे धीरे 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 आप शांत होने लगे हैं। उसके बाद अपने ध्यान को आज्ञा चक्र पर लेकर जाना है। ठीक है, आज्ञा चक्र पर ले जाने के बाद आपने अपनी आंखें खोलनी है, पलके उठानी है। ठीक है, पलके उठाने के बाद ध्यान को यहाँ लगाना है। उसके बाद सब कुछ डिसअपेयर होने लगेगा, थोड़ा थोड़ा धुंधला 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 सब कुछ दिखने लगेगा। फिर उसको वापस, जब धुंधला दिखने लगे तो वापस आंखें बंद कर लेनी है और एक बार फिर से लगाना है। ये वाला 4 से 5 बार लगाना है। मीन्स अपने ध्यान को, पलकों को धीरे से उठाना है और आज्ञा चक्र पर लगाना है। ठीक है, इतना कर सकते हो ना आप लोग। और अब बोलना है आपने ओम। सोने से पहले की बता रही मैं ये सारी चीजें। अब आपने ओम बोलना है। ओम में अ, उ और मा, इन तीनों की साउंड क्लियर होनी चाहिए। अ और उ की 20% और माँ की आवाज, जो वाइब्रेशन की आवाज है, वो आपकी 80% तक जानी चाहिए। आप लोग क्या करते हैं, मैंने हमेशा यही देखा है, जब ओम बोलते हैं ना, ओ और उ को तो बोलते हैं लंबा, और माँ बेचारा कहीं खो ही जाता है। तो उस माँ को खोना नहीं है, वो माँ ही आपकी बॉडी में जो वाइब्रेशन हो रही है ना, वो फील कराएगा। ठीक है, तो उस पे आपने ध्यान देना है। और ऐसे ही आपने बाई करवट, बाई किधर होती है, किधर होती है बाई? लेफ्ट साइड, है ना? वेरी गुड। अब आपने लेफ्ट साइड लेटना है। कोई चाहे किसी भी साइड सो जाए पूरी रात, लेकिन जब आप बेड पे लेटोगे ना, तो ये 5 मिनट के लिए आपने बाएं करवट लेटना है। उसके बाद आप सीधे सो, उल्टे सो, कैसे भी सो जाओ, कोई दिक्कत नहीं। बस ये वाली करवट आपने सोना है। सोने के बाद अब आपके उठने का काम और बता देते हैं। उठने के टाइम क्या करना है, ये तो हो गया सोने का काम। जब आप जितने शांत होके आप रात को सोते हो ना, तो ये जो रात को सुनते हैं ना अटैक आया है, वो नहीं आएगा। सुन रहे हैं ना ये आजकल कि ब्रीदिंग, सांस नहीं लिया गया रात को, हो गया, कोई नहीं जाता है। अगर आप शांत होके सोओगे, मन में जितने विचार कम ऊपर नीचे नहीं आएंगे, उतनी अच्छी नींद आएगी, है ना? आप आते हैं उठने के टाइम पे। उठने के टाइम पे क्या करना है? वापस वही करना है कि जब आप उठे तो फिर थोड़ा सा बॉडी को ऐसे हिला लीजिए, बेड बेड पे लेटे लेटे, बेड पे लेटे लेटे। और कोशिश करिएगा कि आप लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठें। क्योंकि जहां तक मैं समझती हूँ ना, मुझे लगता है हम आखिरी पीढ़ी हैं जो हम ब्रह्म मुहूर्त में उठ रहे हैं। हमारे बच्चे शायद नहीं उठते हैं, है ना? और ये आदत हम उनको डाल भी नहीं रहे हैं। सोचते हैं कोई नहीं, बच्चा थक हार के आया, सोने दो थोड़ी देर, छुट्टी आज तो सोने ही दो, है ना? तो ऐसा मत करो। अपने बच्चों को भी वो आदत डालो जो आप अभी डाल चुके हो अपने में, है ना? नहीं तो ये हमारी आखिरी जनरेशन होगी जो ब्रह्म मुहूर्त में उठ रही है। ठीक है, अब आपने कोशिश करना है 3 से 6 बजे के बीच बीच आप उठ जाओ। हम तो सारे उठ ही जाते हैं क्योंकि यहाँ आना पड़ता है ना एफएमसी में, इसलिए। तो बच्चों को भी ये आदत डालो, जब आप उठो तो थोड़ा सा लेटे लेटे बॉडी को पहले थोड़ा सा हिला लो, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। क्योंकि जब हम बहुत देर तक सोते हैं ना, तो ब्लड सर्कुलेशन भी कहीं ना कहीं धीमा पड़ जाता है। मानते हैं ना इस चीज को कि धीमा पड़ जाता है? थोड़ा थोड़ा लेटे लेटे ऐसे हिला लिया बॉडी को। उठेंगे भी वही कि बाई करवट से ही आपने उठना है, बाई करवट से। ठीक है, अब जो स्वर आपका चालू है, जो स्वर, स्वर का मतलब है आपके 3 स्वर, आपका ईड़ा नाड़ी, पिंगला और सुषुम्ना, 3 नाड़ी हैं। उनमें से जो भी आपका, तीसरी तो खैर कभी कभी चालू होती है, 2 से 3 घंटे में एक बार दोनों नाड़ी एक साथ चलती हैं, दोनों नाकों से एक साथ श्वास आता है। हरदम हमेशा दोनों नाड़ी एक साथ नहीं चलती केवल, या तो आपकी लेफ्ट चलेगी या आपकी राइट चलेगी, जो भी। अब आपने ये देखना है आपकी राइट चल रही है कि लेफ्ट चल रही है। ठीक है, वो वाले से यूं करेंगे तो पता चल जाएगा। वही पैर आपने जमीन में रखना है। कोशिश करें कि वो जमीन ही हो। आजकल तो जमीन मिलती नहीं, फर्श पे रखते हैं हम लोग। इसी को हम लोग जमीन समझते हैं। ठीक है, अब आपके पास जो है वही रखिए फिर। जमीन नहीं है, फर्श है, तो फर्श पे ही रखो। ठीक है, 2-3 बार उसी पैर को, जिससे जो श्वास आपकी चल रही है, उसी वाले पैर को रखना है, उसी वाले पैर को उठाना है। 2 से 3 बार, फिर दोनों पैरों को रख देना है। और फिर कोशिश करनी है जब आपने पैर रखे हैं तो आपके हाथ भी जमीन को टच कर जाएं। आपने झुकना है। कहाँ झुकना है? धरती माता पर। और धरती माँ को प्रणाम करके ये कहना है कि आज का दिन मैं शुरू करने जा रहा हूँ, है ना? तो आप प्लीज मेरा साथ दो कि मैं सारे काम अच्छे कर पाऊं। अब दोनों हाथों की हथेली आपने देखनी है। ठीक है, देखने के बाद आपने वो पूरे फेस पर लगानी है ऐसे। लगाने के बाद अब अपने आपने
काम शुरू कर दो। अब कुछ नहीं सोचना है, सब अच्छा अच्छा और बहुत अच्छा हो जाएगा। और कोरोना तो है ही नहीं, तो आएगा कैसे हमारे पास, है ना? हमारे लिए तो नहीं है, एफएमसी वालों के लिए बिल्कुल नहीं है। चलिए, मेरी तरफ से इतना ही। समझ आ गया ना सबको? ज्यादा टफ नहीं बताया ना कुछ भी? ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। मुझे कुछ कहना है। राधे बस, राधे। अभी आपने कहा ना वो बिल्कुल जमीन को मैम। टच करना है और अपने हाथों को लगाना है। उसके दो मंत्र हैं। आप अगर हाथों पर सबसे हाँ जी पहले मैम, बोले वो क्या उंगलियों की बोलती? तरफ, कराग्रे बसते लक्ष्मी, कर मध्य लक्ष्मी कर सरस्वती, मध्य कर सरस्वती, मूले तु कर मूले गोविंदा, स्थितो प्रभाते कर दर्शनम। कर दर्शनम। वो बिल्कुल तो मैम। फिर आप अपने हाथों पे अपने मुंह पर लगा लें। और जब आप जमीन पे स्पर्श करेंगे तब लिखें तो बोलेंगे, समुद्र समुद्र वसने वसने देव, देवी, पर्वत पर्वत स्तन सकल मंडले, मंडल। विष्णु पत्नी बस, नमस्तुभ्यम, पाद स्पर्शम क्षमस्वमेव। नमस्ते, मैं बिल्कुल अगर है। सब लोग कहेंगे तो मैं इस पे टाइप करके डाल दूंगी। तो ये मंत्र है। तब उसके बाद फिर हमें पैर जमीन पे रख के धरती माँ को हम प्रणाम करके फिर हम गए कि हमारा बोझ आप उठा रही हो, क्योंकि ग्रेटिट्यूड तो हमने यहाँ सीखा ही है। तो हे धरती माँ, हमारा बोझ आप उठा रही हो, आपको हम प्रणाम करते हैं। तो ये हमें सब शिशु मंदिर में सिखाए जाते थे। अब आज शिशु मंदिर का कल्चर भी खत्म होता जा रहा है। और मतलब सब चीजें, खैर हमारे मंत्र तो अब फिर से आ रहे हैं। अब हम अपनी कल्चर में लौट रहे हैं, लौटेंगे। और ऐसा नहीं है कि हमारी पीढ़ी अब सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठती नहीं है। आखिरी पीढ़ी नहीं होगी हमारी आने बस वाली मैम पीढ़ी। यही हमारे चाहती हूँ, बच्चे नहीं हो। उठते हैं, हमारे बच्चे उठते हैं, सब सुबह उठ के पढ़ते हैं। देर रात ये में कोई बच्चा नहीं पढ़ता। ये बहुत अच्छा है, क्योंकि सब ना सुबह पेरेंट्स चार बोलते बजे हैं उठ रात के को 2-2 पढ़ते हैं। बजे तक बच्चों को पढ़ाओ, वो मत करो। कोई भी सुबह उठ के हाँ। पढ़ाओ, 3 बजे 4 बजे उठाओ बच्चों को, सुबह पढ़ाओ। जब रात को हमारे पढ़ने पढ़ की रहे हैं आदत तो मत बहुत डालो। सारे बच्चे और भी उठते होंगे। तो ऐसा है कि शायद अभी ईश्वर हैं, यस, संस्कृति को बचाए हुए हैं अभी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। मैंने मंत्राज इसलिए नहीं बताए कि कुछ याद रखते हैं कुछ नहीं रखते हैं। मंत्राज हम मंत्रों के साथ ही बोलते हैं, क्योंकि मैंने मैम शास्त्री पढ़ी है। शास्त्री क्या पढ़ी है? मैंने पीएचडी की है संस्कृत में। तो थोड़ा बहुत जानती हूँ, इसलिए आपको बता रही हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच शालू मैम, इतनी वंडरफुल इंफॉर्मेशन देने के लिए। और इनको भी लगा होगा कि हाँ वाकई में कुछ काम की चीजें मिली हैं। आप सब भी एक साथ, है ना, अनम्यूट करके ग्रेटिट्यूड कर सकते हैं शालू मैम का। पहले तो इतना प्यारा वर्कआउट कराने के लिए, फिर दूसरा इतनी वंडरफुल इंफॉर्मेशन। थैंक यू सो मच शालू मैम। थैंक थैंक यू यू थैंक सो यू मच शालू शालू मैम। मैम, इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए। थैंक यू सो मच। मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप 7 चक्रास पे काम कीजिए। आप सब लोग अपनी ब्रीदिंग पे काम कीजिए, क्योंकि देखो, हम लोग बोलते हैं एक बंदा ना 70 ईयर्स जिया, एक 80, एक 90, एक 100 और एक 50। तो भगवान जी ने उम्र किसी को नहीं दी, जरा भगवान सा जी ने सांसें सबको दी हैं, है ना? तो हम हमारे को जितनी सांसें मिली है ना, उतना जीवन है। हमारी एज के अकॉर्डिंग हमारा जीवन नहीं है। देखा है ना, कछुआ 300 साल जीता है। क्यों जीता है? क्योंकि वो बहुत स्लो 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 सांस लेता है। हम लोग हमेशा ही जल्दी में रहते हैं। तो अपनी सांसों पे ज्यादा नहीं ना, सुबह जब उठते हो ना, सिर्फ 5 मिनट, ओनली 5 मिनट अपनी श्वासों पे काम करो। ठीक है? थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक थैंक यू सो मच शालू थैंक यू मैम। सो मच शालू और मैम। एक थैंक यू एक थैंक यू दिन ना थैंक यू। आपका पूरा सेशन हम ब्रीदिंग का लगाएंगे, जिसमें आप ब्रीदिंग के बारे में समझाइएगा, क्योंकि ब्रीथ करने का भी एक प्रॉपर तरीका होता है और वो आना बहुत जरूरी है ना? तो एक सेशन आपका ब्रीदिंग के लिए डेडिकेटेड रहेगा, और वो आप बता दीजिएगा आप कब मतलब ले सकते हैं, तो वो हम आपका प्लान करें। ओके, थैंक यू सो थैंक मच। यू सो मच फॉर अमेजिंग नॉलेज शालू मैम। यू, थैंक यू। देखिए, नॉलेज तो मैं हर रोज बोलती हूँ, मेरा एक मतलब फिक्स है ये लाइन। नॉलेज तो भर भर के मिल रही है, भर भर के मिल रही है, भर भर के ज्ञान मिल रहा है, लेकिन कितना आप अपने जीवन में उतार रहे हो, है ना?
वो आपको रिजल्ट की तरफ लेके जाता है। अभी जैसे शालू हमने इतनी इतनी अमेजिंग और बहुत इजी इजी चीजें बताई कि भाई सोने से पहले ये करना है, बस इतना छोटा छोटा सा काम करना है, कुछ भाई बहुत पहाड़ के पत्थर नहीं तोड़ने। क्या आप आज रात से ही उसको करना शुरू करोगे? बताओ कौन कौन करेगा? जो कर रहे हैं वो ठीक है, जो नहीं करते हैं वो क्या करेंगे? आज रात से करेंगे तो रिजल्ट मिलेगा। और यहाँ पर सिखाने का भी एक जो रहता है ना भाई, ट्यूटर या टीचर, उसको खुशी मिलती है जब बच्चे सीखा हुआ जीवन में उतारते हैं या करना शुरू करते हैं। तो सब करने वाले सब, बताओ, तो सबने हाथ भी नहीं उठाया, ये मैम देखो आप मैं तो वो हाथ। वाला तो जो लास्ट वाला है वो तो सालों से कर रही हूँ, अभी से नहीं, बचपन से। बचपन से जब हम स्कूल में पढ़े हैं तब से। मॉर्निंग रिचुअल ना? यस मैम। मॉर्निंग रिचुअल वैसे भी जो शालू मैम ने बताया है ना, और शिक्षा भारती के तो सभी बच्चे करते हुए आते हैं। उनको तो बचपन से ही एजुकेट किया जाता है कि भाई अपने वो हाथ दे के मंत्र बोलना है, पैरों को कैसे जमीन पे रखना है, धन्यवाद करना है। तो उनको तो आता ही है, लेकिन जिन लोगों को नहीं आता या नहीं पता है, तो अब अगर सीख रहे हो तो अब से करना शुरू करो, है ना? तो अभी 5 6 7 8 9 लोगों ने हैंड रेस किया, इंक्लूडेड मी 10। और बाकी बाकी 13 लोग, 13 लोग क्या कर रहे हैं? वो बस हाँ टीवी देख के मोबाइल स्क्रॉल करके ही सोएंगे रोज की तरह। उनको कोई फर्क नहीं, वरना मैडम हम तो रील देखे बिना हमें नींद नहीं आती। जब तक हम आधा घंटा स्क्रॉलिंग ना कर लें, फोन स्क्रॉल ना कर लें स्क्रीन, तब तक हमें नींद नहीं आती। ऐसा होता है मैम ना? स्क्रॉल करने के बाद भी तो कर सकते हैं ना, ऐसा थोड़ी नहीं है। शालू मैम ने ये थोड़ी नहीं बोला कि स्क्रॉल करने के बाद मत करो। लेकिन गुंजन मैम, स्क्रोलिंग तो तब बंद होती है जब फोन ऐसे गिरता है नाक पर। फोन चलाते चलाते जब आंख लग जाती है ना, तो फोन ऐसे गिरता है नाक पे, तब फिर वो फोन रखा जाता है ना? ममता आंटी को बहुत हंसी आई है, और मुझे पता है ममता आंटी का भी यही हाल है, और उनकी नाक पे भी जरूर फोन गिरता होगा, है ना? बुआ जी को तो उन्होंने, फोन बहुत चलाने की आदत है, बहुत। वो ममता तो आंटी बहुत। बताइए, रोज आपकी नाक पे फोन गिरता है? अनम्यूट कीजिए। नहीं, क्या होगा? गिरता नहीं है, गिरता नहीं है पर चलता है। चलता है। तो भाई रात को हमें थोड़ा फोन का यूज कम करना है, कम से कम सोने से आधा घंटे पहले हमें फोन रख देना चाहिए, है ना? क्योंकि जो भी हम फोन में देख रहे होते हैं ना, वो सब दिमाग में चल रहा होता है, और पूरी बॉडी में उसकी बेचैनी रहती है। बेचैनी मतलब वाइब्रेशंस रहती है, तो हमें नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा मैडम कुछ नहीं है। बस ऐसा कुछ देखा, सोया, बस खत्म। आदत पड़ गई है। अब तो आदत इतना पड़ गई है, मन भी हमारा ऐसा हो गया है कि बस उसे कोई फर्क नहीं फर्क नहीं पड़ता। पड़ता है। बस देखा, टाइम पास, देखा फिर सो जाते हैं, बस काम खत्म। क्या करना है, जो जो चीजें बताई जा रही है ना, वो रोज करना है, तो आपको मोबाइल देखने का टाइम नहीं मिलेगा, पता है? हाँ, हाँ। अभी कम पड़ता है, 1 घंटा ये, 1 घंटा दोपहर में, 2 घंटे अच्छे यूज है। और सुबह नहीं आ रहे हो आप? सुबह नहीं आते हो सुबह मॉर्निंग में? मैडम मैं जल्दी नहीं उठती हूँ। क्योंकि रात को मोबाइल चलाते हैं इसलिए? चलाते हैं, सुबह देर में उठती हैं, फिर पूजा करती हैं, अपना रोज सुबह कितने बजे उठते हो आप? कभी 7, कभी 7:30, जब आँख खुल जाती है। नहीं तो आप अलार्म लगा के सोइए ना 6 बजे का। नहीं, मेरे मैडम सिर में दर्द हो जाता है जल्दी उठने का। मेरे को डॉक्टर ने पहले 20 साल पहले मना कर दिया कि जल्दी मत उठना। और ये कहा है कि पहले रात को देर से सोना। ऐसा तो कुछ नहीं कहा था, तो नींद नहीं आती है ऐसा उन्होंने कहा, लेकिन 20 साल पहले ही कहा था कि 7 बजे से पहले मत उठना पहले तो। जब तो एक्चुअली बच्चे छोटे थे, अभी तो सबकी शादी हो गई, सबके बच्चे हो गए, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब तो जब छोटे थे तब भी। हाँ, नहीं, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, धीरे धीरे ये भी चीजें बदल जाएंगी, जब धीरे इतना धीरे बदला आदत है। पड़ जाएगी। हाँ, हाँ, धीरे 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 बदल जाएंगी। धीरे धीरे हो जाएगी। थैंक यू सो मच। तो थैंक यू मैम। हमें हमें पता चल गया ना कैसे हम डॉक्टर्स की बातें सुनते हैं। डॉक्टर ने कहा है सुबह जल्दी मत उठना, लेकिन डॉक्टर ने ये कह रखा है कि रात को जल्दी मत सोना।
लेकिन अगर हम धीरे धीरे अपनी आदतों पे काम करेंगे ना, तो यहाँ पर ही यही इसी ग्रुप में ही हमको अपने आप में बदलाव महसूस होने लगे। दिन पे दिन, दिन पे दिन हम हेल्दियर साइड पर जाएंगे, दिन पे दिन अपनी बॉडी में होते हुए बदलाव को महसूस करेंगे, है ना। तो जिन्होंने हैंड रेस किए हैं वो कुछ कहना चाह रहे हैं, प्रीति मैम? हाँ जी। यस मैम, मेरे को भी यही प्रॉब्लम थी मैम, नींद की। मेरी आँख सुबह जल्दी खुल जाती थी तो सिर में दर्द हो जाता था। लेकिन अब मैं रात को जल्दी सोने लगी हूँ, मोबाइल नहीं देखती बिल्कुल, तो सुबह इजीली आँख खुल जाती है और पेन भी नहीं होता। चलो इस बात पे चीयर्स करते हैं प्रीति मैम की, सबसे डिफिकल्ट हैबिट उन्होंने सही कर ली है ना। सो चीयर्स एवरीवन, क्योंकि इस वाली आदत। मैम फ्रेश, क्या बोल रहे हैं प्रीति जी? मेरा फ्रेश तो फिनिश भी हो गया। ओके, देखो प्रीति जी ने अपनी उस आदत पर का विजय प्राप्त की है जिसके लिए बड़े कष्ट झेलने पड़ते हैं ना। सुबह जल्दी नहीं उठा जाता मैडम से। सुबह आप कुछ भी करवा लो, 8 बजे के बाद का हमारा रूटीन बना दो, बट सुबह जल्दी उठने की मत कहो हमसे। ऐसा होता है ना, जब नए नए हम क्लब में आते हैं और अब 1 महीने बाद अपनी हैबिट्स पर काम करने के बाद वही लोग पौने 6 बजे उठकर सुबह क्लास में नजर आके सबसे ज्यादा एनर्जी के साथ वर्कआउट कर रहे होते हैं। अच्छा, कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने प्रीति मैम की तरह जल्दी उठने की हैबिट यही इस क्लब में आने के बाद सुधारी है? मतलब पहले लेट उठते थे लेकिन अब उन्हें कोई परेशानी नहीं होती जल्दी उठ। बताओ बताओ। वर्षा जी, ओके। वर्षा जी, दीपिका जी, ओके। और पूजा जी का केस थोड़ा अलग है अभी। पूजा मैम का मन तो बहुत होता है उठने का, लेकिन उनका केस भी थोड़ा डिफरेंट है, वो चाहकर भी जल्दी नहीं सो सकती। तो वर्षा मैम अभी पूरी तरीके से विजय प्राप्त कर ली है नींद पर? हाँ, मेरा तो बहुत मतलब जिंदगी भर का कलेश था ये सुबह नहीं उठना। ओके, आप उठने लगे हो? हाँ, हाँ, तो घर वाले अप्रिशिएट कर रहे हैं? घर वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता, बस क्योंकि हर एक घर का अलग हिसाब होता है ना, इस चीज को कोई बहुत ज्यादा अप्रिशिएट नहीं करता। लेकिन हाँ ठीक है, अपने लिए ही तो कर रही है, अच्छा है जल्दी उठने लगी, ठीक है, लेकिन सही रहेगी। पहले जब लेट उठती थी तो ताना तो देते थे ना। हाँ वो तो होता ही है। हाँ। मतलब उसमें भी ये स्थिति आ गई थी एक टाइम पे अब, कि बेकार है इससे कुछ कहना, जो कर रही है अपनी जिंदगी खराब कर रही है। मतलब बस ये एक डायलॉग रहता था कि अपनी जिंदगी खराब कर रही है, और फैक्ट था ये। भाई फैक्ट था तो कोई क्या बोलेगा उसमें, बस सुन बिल्कुल। सुन के रह जाते थे, क्योंकि जब अपने ऊपर कंट्रोल नहीं होता तो फिर सुनोगे ही आप, है ना। जब आप अपने ऊपर काम कर लोगे, कंट्रोल कर लोगे, तो होता है। पर हाँ, लेकिन मुझे अभी फिर से थोड़ी सी दिक्कत होने लगी है, क्योंकि थोड़ी पारिवारिक चीजें थोड़ी सी ऐसी हैं कि कोई समस्या एक चल रही है काफी समय से, जो कि दिक्कत दे रही है, और जिसकी वजह से मैं अक्सर ज्वाइन भी नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि वो बहुत टेंशन दे चीजें रही है देखिए, वो। वो तो चीजें आती जाती रहती हैं, वो तो कोई बात तो नहीं। उसकी वजह से मतलब होता है कि अब जैसे कल रात भी पूरी रात नींद नहीं आई मुझे, 1 मिनट के लिए भी। सुबह भी मैं 4, साढ़े 4, 5 बजे तक मतलब बैठी रही, करती रही, क्या करूं। मेरी बेटी उठ के आई 4:30 बजे, 4:15 बजे, कह रही आप सोई नहीं हो। मैं कहा बेटा नींद ही नहीं आई पूरी रात मुझे, क्या करूं मैं, जबकि ये भी नहीं मोबाइल चला रही हूँ। फिर मैं अपने वही किताब कॉपी निकाल कर बैठ जाती हूँ, उन्हीं को कुछ, जब नींद ही नहीं आ रही तो उसका कुछ सदुपयोग कर लो। तो बस वही करती हूँ, लेकिन फिर क्या होता है, शरीर को तो नींद चाहिए ना। तो फिर जब सेशन वेशन खत्म हो गया था, फिर 8:30 बजे फिर थोड़ा सा 1-1.5 घंटे सोई, क्योंकि फिर पूरा दिन बहुत ज्यादा खराब जाता। तो फिर 1-1.5 घंटे तब सो के फिर थोड़ा फ्रेश हुई, फिर नहाई धोई, मंदिर वंदिर गई, जो कुछ भी किया। लेकिन हाँ मतलब अगर आप सोते नहीं हो ना, तो शरीर आपका पूरे दिन बहुत बेकार रहता है फिर। हाँ, ये तो है भाई, 6 से 7 घंटे की नींद तो चाहिए ही चाहिए। और चाहिए चाहिए होती है शरीर को। ऐसी, और ये जो नींद के लिए है ना, इसीलिए हर्बल लाइफ ने एक अमेजिंग न्यूट्रिशन निकाला है हमारा, जिसको हम पहले नाइट वर्क के नाम से तो हम जानते ही हैं कि नाइट वर्क हमें लेना है, वो हमारी स्लीप पर काम करता है। उसके भी साथ
अगर नाइट वर्क आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, इन केस आपने कभी लिया ही नहीं है नाइट वर्क, तो आप स्लीप एनहेंस जो हमारा न्यूट्रिशन, एक इसको भी एक हर्बल टी ही समझ लो आप, स्लीप एनहेंस, वो आप यूज करना शुरू करो। और सोने से वही आधा पौन घंटे पहले, 1 घंटे पहले वो फ्रेश की तरह ही बनाकर लेना होता है। वो इस तरीके से काम करता है कि जिन लोगों को पास सोने का टाइम नहीं है, सोने का, कई 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 लोग ऐसे होते हैं जिनके पास ऐसी ड्यूटीज होती हैं या ऐसी दिनचर्या होती है कि उनके पास सोने के लिए समय ही नहीं है, तो वो अपनी 8 घंटे की नींद 4 घंटे में या 6 घंटे में पूरी कर सकते हैं, या 6 घंटे की नींद 3 घंटे में पूरी कर सकते हैं उस स्लीप एनहेंस के साथ। वो अपना सोने से 1 घंटे पहले आप लो और फिर आराम से सो जाओ, तो इससे आपको साउंड स्लीप आती है। आपका मस्तिष्क, आपके बॉडी के सारे सेल्स, मस्तिष्क की सारी कोशिकाएं रेस्ट करती हैं प्रॉपर। उसमें ये नहीं है कि ये चल रहा है वो चल रहा है, चिंतन चल रहा है, अंदर ही अंदर आप सोच रहे हैं, विचार चल रहे हैं अंदर, वो चीज नहीं होगी और आपको साउंड स्लीप आएगी। तो उस स्लीप एनहांस के साथ आप अपनी नींद को 4 घंटे की नींद 2 घंटे में, 6 घंटे की नींद 3 घंटे में पूरी कर सकते। तो जिसको ये समस्या है वो अपने कोच से एक बार जरूर बात करें और इसको एक बार स्टार्ट करें। और ये बिल्कुल भी अपने दिमाग में ना लाएं कि उसमें कोई सोने की दवाई है या स्लीपिंग पिल्स मिली हुई है, नहीं, वो सब हर्बल है, न्यूट्रिशन से बना हुआ है। बस जो हमारी कोशिकाओं को, हमारे सेल्स को, हमारी वेसल्स को, नर्व्स को, नर्वस सिस्टम को जो न्यूट्रिशन चाहिए वो उसमें मिल रहा है। और मेन वो हिबिस्कस के अर्क से बना हुआ है। हिबिस्कस, हिबिस्कस सुना होगा ना आपने, गुड़हल, गुड़हल का फूल जो होता है, उससे मेन इंग्रेडिएंट उसका वो है, और वो हमारी स्लीप पे बहुत अच्छा काम करता है। तो एक बार नहीं, जरूर ये भी नहीं start होता, करें। कई बार होता है ना कि आप दिन में सो लिए इसलिए फिर रात को नींद नहीं आई, वो स्थिति भी नहीं होती। दिन में भी 1 मिनट नींद नहीं आती, मतलब कुछ लोग कहते हैं कि ज्यादा थके होने पे अच्छी नींद आती है, लेकिन मैं अगर ज्यादा थकी हुई होती हूँ तो फिर मुझे बिल्कुल नींद नहीं आती। नहीं वर्षा जी, ये तो है, कई बार हम जब ओवर एक्साइटेड होते हैं ना, ज्यादा हमारी बॉडी एक्सेस में थक जाती है तो नींद नहीं आती। ये तो है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा एक्टिव मोड पे होती है हमारी बॉडी। तो हमें उस एक्टिव मोड से थोड़ा सा बॉडी को, मन को अपने शांत करना होता है, तब जाके वो नींद आती है। बहुत ज्यादा एक्टिव अगर हम हैं, हमारा माइंड किसी न किसी चीज में एक्टिवली वर्क कर रहा है, सोच रहा है ये क्या करना है, ये कैसे होगा, इसके बाद ही कैसे करना है, कल क्या करना है, परसों क्या करना है, बहुत ज्यादा प्लानिंग में लगा हुआ है, तो आपको बिल्कुल तुरंत नींद नहीं आएगी बेड पे जाके। आपका माइंड इधर उधर भागता ही रहेगा। उस वक्त सबसे पहले जरूरत होती है आंख बंद करके 3 बार गहरी सांस लो, थोड़ा सा रुको, अपनी बॉडी को समझो, तब शांत हो जाए मन, तब जाके आप सोने के उसमें जाओ, पोजीशन। ओके। तो आज है 28 में नया मंथ हमारा शुरू हो रहा है। अपना अपना एज इट इज हमारा जो रूल है, मंथ के लास्ट में हम सबको चेक करना होता है अपनी न्यूट्रिशन किट और अपना गूगल फॉर्म। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है जो आपका आज और कल या 30th तक, लास्ट 30 में है ना, 30th में हमारा लास्ट डे है, वो आपको उस डेट तक फुलफिल करना है। अपने कोच की हेल्प से गूगल फॉर्म भरिए, अपना न्यूट्रिशन किट चेक करिए और ऑर्डर प्लेस करिए जिस जिसका नहीं हुआ है, और न्यू मंथ के लिए रजिस्टर्ड हो जाइए, ताकि जो सीजन 26 स्टार्ट होने वाला है, आप सोचो सीजन 26 का मतलब पता है क्या है? 2 साल 2 महीने हो चुके हैं हमारे एफएमसी को। 2 साल 2 महीने, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं, 12 दूनी 24 और 25 26, यानी कि 2 साल 2 महीने कंप्लीट हो गए हैं हमारे एफएमसी क्लब को रन होते हुए। और आप सबके प्यार, आप सबके सहयोग के साथ ये बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, और लोगों की हम इस तरीके से मिलकर हेल्प कर पा रहे हैं। अब हमें क्या करना है, लास्ट के 2 डेज हैं आपके पास, अपना न्यूट्रिशन किट चेक करिए, गूगल फॉर्म भरिए और नेक्स्ट मंथ के लिए रजिस्टर्ड हो जाइए। और टेलीग्राम पे जो सीजन 26 का नया ग्रुप बनेगा, उसमें अपनी कोच की हेल्प से आप उसमें ऐड हो जाइए। ओके, चलिए, तो थैंक यू सो मच, लव यू, लाइक यू, रिस्पेक्ट यू। बहुत जल्द आपको ब्रीदिंग के
ब्रीदिंग के लिए बहुत अमेजिंग शालू मैम के थ्रू ही अमेजिंग सेशन मिलने वाला है, तो रेडी रहिएगा। लेकिन स्टार्टिंग भी मैंने इसी चीज से की थी और एंडिंग भी मैं इसी चीज से करूंगी। बहुत कुछ है सीखने के लिए, कितना हम अपने जीवन में उतार रहे हैं उस चीज को चेक करें। ठीक है, सीखने के लिए वाकई में ब्रह्मांड भरा हुआ है, बहुत कुछ है। कितना हम अपने जीवन में उतार रहे हैं वो आप नोट करिए। यहाँ आकर सिर्फ सुनना, सिर्फ बैठकर हाँ में हाँ मिलाना, फिर वापस अपनी जिंदगी में गुम हो जाना, ये जीवन नहीं है। जीवन क्या है? अगर आप सुन रहे हो, समझ रहे हो, कोई चीज सीख रहे हो, तो उसको इम्प्लीमेंट करो, अपने जीवन में उतारो, उसकी प्रैक्टिस करो, तभी रिजल्ट्स आएंगे। एक्सरसाइज करने की भी तो प्रैक्टिस करते हैं ना, पहले दूसरे दिन, पहले हफ्ते तो नहीं होती, बॉडी अलाउ नहीं करती एक्सरसाइज करने के लिए। फिर कैसे प्रो हो जाते हैं, ये उछल उछल के फिर एक्सरसाइज कर रहे होते हैं सारे, वो सब आ जाता है। ऐसे ही ये सारी चीजें भी आ जाएंगी, बट प्रैक्टिस करनी जरूर। ओके, चलो, थैंक यू सो मच। लव यू, लाइक यू, रिस्पेक्ट यू एवरीवन। आप सब लोग अनम्यूट नहीं कर पा रहे हो क्या? ओके, करो अनम्यूट। थैंक यू, Thank you, लव यू, ma'am. लाइक यू, Thank you रेस्पेक्ट so यू। much. Ma'am, thank Love you you, so like you, much. respect you, थैंक यू सो everyone. मच मैम, लव यू, Respect you लाइक all. रिस्पेक्ट यू। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर। मॉर्निंग सेशन टाइम से ज्वाइन करिएगा ताकि आप कल का एसओपी मिस ना करें, और जो भी इम्पोर्टेंट बेसिक नॉलेज आपको मिल रही है वो सब आप आराम से वो ग्रैब कर पाए और वर्कआउट कर पाए। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच, बाय। Sing पे